बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज़ को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। तो मोस्टली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उस हर एक पॉइंट पर जिसकी वजह से और जिसकी गलतियों की वजह से आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आपका क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन आपका छूट जाता है। इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आखिर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आप गलती कर देते हैं और भूल जाते हैं जिसकी वजह से आपका जो क्वेश्चन है वो छूट जाता है। चाहे वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन हो या लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका लास्ट में छूट जाता है। ऐसा क्या रीज़न है जिस पर आप लोग फोकस नहीं कर पाते हैं? तो आज के इस वीडियो में इसे भी डिस्कस करूंगा। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं अपने चैनल पे यानी कि बॉटनी लेक्चर में अपलोड करता रहता हूँ। तो उन सभी वीडियोज़ को अपडेट के लिए मीन्स अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, उसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं कि हमने बीएससी और एमएससी सेमेस्टर वाइज का एक ग्रुप बना है टेलीग्राम पर, उसे फटाफट आप जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं उस रीजन की जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन छूट जाता है। सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप लोग अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या करना है जिसकी वजह से आपका टाइम बिल्कुल फिक्स मैनेज हो जाए, 3 घंटे के अंदर आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप कर सकते हैं? तो टाइम को मैनेज कैसे करना है वो मैं यहाँ पर पूरा एक तरीके से कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। आप ऐसा क्या क्या करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कि आपका पूरा टाइम मैनेज हो जाए और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, ठीक है। तो इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम आती है वो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, जो कंपलसरी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले ध्यान देंगे। तो उनको करना क्या चाहिए, एक क्वेश्चन पर आपको 100 वर्ड लिखने होते हैं और 2 नंबर मिलता है, सिंपल। तो आपको उन सभी क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं उनको कॉपी चेक करने में बहुत आसानी हो सके, इसके लिए आपको उन सभी क्वेश्चन को पहले लिखना चाहिए। पहला रीज़न ये कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, ठीक है, ये समझ लीजिए। 4 मिनट ही आपको एक क्वेश्चन पर टाइम देना है, 4 मिनट एक क्वेश्चन पर टाइम देना है। इस तरीके से आपका जो 20 मिनट में ये 5 के 5 कंपलसरी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, सिंपल। अब दूसरा काम क्या करना, मीन्स कंपलसरी पे आपको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट ही देने हैं, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है, नहीं तो आगे के जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो आपके छूट जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके बाद कंपलसरी वाले के लिए आप लास्ट में लिखते हैं, तो भी आप ध्यान दीजिएगा कि आपको 20 मिनट बचा के रखना है कंपलसरी के क्वेश्चन को करने के लिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर बाद में वही पछताना पड़ेगा आपको। तो ऐसा कोई मिस्टेक नहीं करना है, ऐसी कोई गलतियाँ नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका एक भी क्वेश्चन छूटे और बाद में आप पछताते रह जाएँ और उस पछतावे की वजह से आपका अगला पेपर नुकसान कर जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ऐसी कोई गलती मिस्टेक नहीं करना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए अब क्या करना है नेक्स्ट, बाकी के जो टाइम बच रहे हैं आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, 10-10 नंबर के रहते हैं। तो चारों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 40-40 मिनट निकालना है। कितने मिनट निकालना है? 40-40 मिनट निकालना है। इस तरीके से जब 40 मिनट आप मैनेज करेंगे 40-40 मिनट का, तो आपका सारे लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएंगे और वेरी शॉर्ट टाइप के कंपलसरी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएगा। ये हो गया आसान, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, टाइम भी आपका मैनेज हो जाएगा और आसानी से आप कर ले जाएंगे। दूसरी बात ध्यान देना है, जैसे हमने कहा कंपलसरी क्वेश्चन पहले करना है, फिर उसके बाद आपको अन्य क्वेश्चन करने हैं लॉन्ग के। तो लॉन्ग में कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप सारे क्वेश्चन लॉन्ग वाले भी सिस्टम से करते हैं, पहले क्वेश्चन के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर ऐसे करते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और अच्छे तरीके से सिस्टम तरीके से आप लिखें। इस वजह से एग्जामिनर क्या करता है, 1-2 नंबर उसको में बढ़ा के दे देता है, काटने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। इसलिए आप यही ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन सिस्टम से आप करें, ठीक है। ये होता है, कभी कभी क्या होता है कि सेक्शन
क्वेश्चन नंबर दूसरे का 2 सेक्शन में दे देता है, 2 शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है, तो एक यहाँ लिख देते हैं, एक फिर दूसरा पीछे ले जाकर लिख देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पहला, सारे क्वेश्चन सिस्टम से करना है। दूसरा, टाइम को मैनेज करना है, और टाइम को मैनेज कैसे किया जाएगा उसका हमने आपको पहले ही अभी जस्ट आपको बताया। अब बात करते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। इनके लिए क्या करना है, इनका जो क्वेश्चन आता है वो 3 सेक्शन में रहता है, ए, बी और सी सेक्शन में रहता है। तीनों सेक्शन में सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन रहता है, और 10 क्वेश्चन को आपको एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिलता है, 50 वर्ड में ही लिखना रहता है। तो इनके लिए 1 या 2 लाइन में आंसर देना रहता है। ठीक है, इनके लिए तो सबसे आसान है अवध यूनिवर्सिटी वालों के लिए। तो करना क्या है, 2 ही घंटे का आपका पेपर रहता है, 3 घंटे का नहीं रहता है। इस बात को दिमाग में बैठा लेना है। तो 2 घंटे के एग्जाम में आपको कैसे कंप्लीट करना है, इस पर फोकस करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो वेरी सारे टाइप के क्वेश्चन है सेक्शन ए के, उनमें से आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, 30 नंबर का रहेगा, और इन 10 क्वेश्चन के आंसर आपको सटीक देने हैं, सही देने हैं, क्योंकि यही है 30 नंबर जो आपको मिलेगा ना, ये आपका लगभग 75 नंबर में से लगभग 30 नंबर बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। यानी कि 30 नंबर आपका बना बनाया रखा हुआ है, इस पर नंबर कटने के चांसेस नहीं होते हैं। तो आपको सटीक आंसर देना है, और 20 मिनट के अंदर आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो क्या ध्यान देना है कि आपका सारा क्वेश्चन टाइमली कंप्लीट हो जाए। उसके बाद बचते हैं सेक्शन बी के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। उन चारों क्वेश्चन के लिए आपको एक क्वेश्चन पर 15 मिनट देना होगा, और 15 चौके 60, यानी 1 घंटा आपका उस पर देना है, और 20 मिनट ये ऑलरेडी हो चुका है। बचा कितना मिनट आपके पास, 40 मिनट। उस 40 मिनट में आपको 20-20 मिनट में लॉन्ग के क्वेश्चन दोनों करने होंगे, अदरवाइज आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, 450 शब्द में लिखना रहता है, यानी 4 पेज, कम से कम 3 से 4 पेज आपको लिखना होगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे लॉन्ग में, अदरवाइज आपका नंबर कट जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी हमको। अब इस पर आपको विचार करना है कि किस तरीके से मैनेज करें। पेपर से पहले कोशिश आप कीजिए कि प्रैक्टिस कर लीजिए कि क्या आप 2 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादा दिक्कत उनके लिए होती है, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी बहुत नकल वगैरह हो जाती है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एडेड कॉलेज हैं, उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे KNIPSS सुल्तानपुर और साकेत, है ना, साकेत PG कॉलेज हो गया, फैजाबाद में है, और उसके बाद MLK वगैरह हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसमें ज़्यादातर लोगों का बैक लगता है, फेल होते हैं। तो कारण सिर्फ यही है कि टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार जुड़ रहे हैं तो। ऐसे ही हमारे साथ बने रहेगा, और आगे भी आपको अपडेट मिलती रहेगी, और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको देते रहेंगे, प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसके साथ ही बॉटनी लेक्चर में